अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं दिल कयूम और मेरा चैनल है AB पॉइंट। दोस्तों, आज हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जो कि MS एक्सेल के हवाले से है। पिछले काफ़ी दिन से तकरीबन मोबाइल के रिलेटेड वीडियोस बन रही थी या कोई लेटेस्ट न्यूज़ के हवाले से, तो आज हम MS एक्सेल के हवाले से वीडियो बनाने जा रहे हैं। क्योंकि MS एक्सेल की इम्पॉर्टेंस की अगर मैं बात करूं तो आसान लफ्ज़ों में मैं यही कहूँगा कि अगर आप एक छोटी सी दुकान को ले लें या कोई बड़ी दुकान ले लें, कोई स्कूल हो या किसी यूनिवर्सिटी का ऑफ़िस हो या किसी कॉलेज का ऑफ़िस हो, इसके अलावा अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में भी चले जाएं, उसके ऑफ़िस में भी यही चीज़ यूज़ होती है। इसलिए MS एक्सेल हर बंदे के लिए ज़रूरी है। इस वक्त के लिहाज से MS एक्सेल इंसान की हर ज़रूरत पूरी करता है। कोई बिल बनाना हो, कोई फ़ीस वाउचर हो, कोई रिज़ल्ट कार्ड हो, कोई इनवॉइस हो, किसी भी किस्म का कोई भी आपने अगर बनाना है तो वो सिर्फ़ MS एक्सेल में ही बनेगा। सिर्फ उसका तरीकाकार क्या है कि MS एक्सेल एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत ही बड़ी है, बहुत वसी एक सॉफ्टवेयर है जो कि हर इंसान को आना चाहिए। तो इसलिए आज हम MS एक्सेल को शुरू करने जा रहे हैं। तो वैसे मेरा तो ज़हन यही है कि मैं कुछ चंद वीडियोस में MS एक्सेल मुकम्मल तौर पे फिनिश करूं। तो लेकिन आज ये पहली वीडियो है तो इसमें सिर्फ बेसिक्स ही बताऊंगा और देखूंगा अगर आप लोगों का कोई रिस्पांस मिला कि वाकई इसको मुझे कंटिन्यू करना चाहिए तो मैं इसको मुकम्मल करूंगा। चंद वीडियोस के अंदर मुकम्मल फार्मेटिंग, उसके अलावा फार्मूलाज कैसे लगाते हैं, ये वो सारा कुछ मैं इसमें कंप्लीट करूंगा। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये है कि आज जो बेसिक्स करने जा रहे हैं इसमें अगर आपका रिस्पांस मिला तब ही इसको कंटिन्यू करूँगा। रिस्पांस कैसे मिलेगा? अगर आप कमेंट्स में बताएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, अपनी राय दें कि वीडियो के बारे में कि हमें MS एक्सेल को कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये वाकई ज़रूरी है आपके लिए या नहीं है, इसकी आपको ज़रूरत है या नहीं है। तो इस हवाले से अगर आप रिस्पांस देंगे तो ही इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि इसकी वीडियोस काफ़ी लंबी होने वाली हैं। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि सिर्फ मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता जाऊं और आगे आप लोगों को पसंद ही ना आए या मतलब आपकी ज़रूरत ना पूरी करे। आप इसको सीखना ही नहीं चाह रहे तो मैं वैसे ही वीडियो बनाता रहूँ। अगर आप सीखना चाहते हैं तो ही इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। आज हम सिर्फ बेसिक्स की बात करेंगे कि इसमें क्या क्या टूल्स हैं, किस तरह यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने ये ओपन कर लिया है एक्सेल, तो इसको ओपन करना तो कोई मुश्किल बात नहीं है, ज़ाहिर है आप कर ही लेंगे। तो अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो आप भी साथ ओपन कर लें, तो मैं आपको सारी चीज़ें एक एक करके बताता जाऊंगा। ये है जी MS एक्सेल का इंटरफेस। जैसे ही आप ओपन करेंगे नया पेज जिसको कहते हैं वर्कबुक, ये ऊपर आपको नज़र आ रहा है बुक 1, यानी कि ये ऑटो जनरेटेड नेम होता है। मैं जैसे ही ओपन करूँगा तो यही नाम आएगा। तो सबसे पहले हम इस साइड पे चले जाते हैं। इन चीज़ों का तो आपको तो पता ही होगा, मिनिमाइज होगा, रिस्टोर डाउन हो गया, रिस्टोर अप हो गया। इसके अलावा अगर इस साइड पे आ जाए, ये जो आपको ऊपर चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये 3-4, एक ये है अनडू, रीडू, सेव, ठीक हो गया। इस चीज़ को कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, क्विक एक्सेस टूल बार्स। इसको अगर हम कस्टमाइज़ कर लें, इधर से कस्टमाइज़ होगा। ये आप देख सकते हैं ऊपर सिर्फ 2-3 ऑप्शन आ रहे थे, कस्टमाइज़ करने से सारे ऑप्शन शो हो चुके हैं। यहाँ पे अगर आप इसमें मज़ीद कोई टूल में ऐड चीज़ करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं।
प्रिंट के लिए आप इधर लगा सकते हैं, ईमेल इसमें ऐड कर सकते हैं, प्रिंट रिव्यू ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई भी आप कमांड इसमें ऐड करना चाहें तो बड़ी आसानी से यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। आज इधर बंदा वही तकरीबन ऐड करता है चीज़ें जो बार बार आपकी ज़रूरत की हो, यानी कि बार बार आप इस्तेमाल करते हैं, वो आप आसानी से इधर ऐड कर लें, फिर आपको बार बार नीचे जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह से यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर लें तो इधर से आसानी से उसको यूज़ कर लें। उसके बाद इधर नीचे आ जाएंगे, ये आपको नज़र आ रहा है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला। इनको एक्सेल की लैंग्वेज में हम कहते हैं टैब्स। ये सारे क्या हैं? टैब्स। और ये जो नीचे नज़र आ रहे हैं, अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करूँगा तो ये नीचे नज़र आ रहे हैं जो ये हैं ग्रुप्स। ये हर एक टैब का अलग से ग्रुप होता है, यानी कि अगर मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ ये आपको एक लाइन नज़र आ रही है और साथ यहाँ पे एक लाइन नज़र आ रही है, यानी कि ये एक ग्रुप है। अब इस लाइन से लेके आगे चलें, इस लाइन तक आ जाएं, ये दूसरा ग्रुप है। अब इस लाइन से आगे यहाँ तक तीसरा ग्रुप है, यानी कि हर टैब्स के अंदर अपने अपने ग्रुप्स मौजूद होते हैं। ठीक हो गया। ये क्या चीज़ है? टैब्स। और ये नीचे इनके ग्रुप्स। और इनको मजमूई तौर पे इस चीज़ को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिबन। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं मिनिमाइज द रिबन। इसको ऊपर कर लें तो रिबन गायब। चेक करें तो रिबन आपके सामने शो हो जाएगा। क्योंकि आज हम बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं तो इसलिए सारी चीज़ों के मैं आपको नाम बताऊंगा, इनको इस्तेमाल कहाँ करना है, कैसे करना है, यही बताऊंगा। इसके बाद ये आ जाए नीचे, ये जहाँ लिखा हुआ है A1, इसको कहते हैं नेम बॉक्स। ये नेम बॉक्स क्या चीज़ है? ये आप किसी भी सेल में अगर जाके अपना कर्सर रखेंगे तो नेम बॉक्स में वही नंबर शो होगा। E9 शो हो रहा है, ये देखें ऊपर E और ये नीचे 9। कॉलम कौन सा है? E वाला। और रो कौन सी है? नंबर 9। अगर आप यहाँ रखेंगे ये G है और ये 10 है, और नेम बॉक्स में क्या है? 10। दूसरा आप ये भी कर सकते हैं, आप किसी भी कॉलम में या किसी भी रो में जाना चाहते हैं तो आप आसानी से यहाँ से लिख के भी जा सकते हैं। मसलन मैं लिख देता हूँ M9। जैसे ही एंटर करूँगा तो मेरा कर्सर M9 पे चला गया। ठीक हो गया। और ये तकरीबन कितनी होती हैं रोज़ या कितने होते हैं कॉलम्स, ये भी आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये हो गया नेम बॉक्स। यहाँ आ जाएं, ये है फार्मूला बार। फार्मूला बार क्या है ये आगे नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक्सेल की सारी गेम ही फार्मूलों पे होती है। एक्सेल अगर समझ आ जाए तो बहुत ही इजी चीज़ है। जो काम आप 2 घंटे लगा के वैसे करते हैं, एक्सेल की अगर आपको समझ आ गई है तो आप 5 मिनट में कर लेंगे, सिर्फ किसकी मदद से? फार्मूले की मदद से। इधर फार्मूला कैसे एंटर करना है वो भी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। आज सिर्फ इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा, इनके नाम क्या हैं और कैसे कैसे यूज़ करने हैं। ठीक हो गया। फार्मूला बार के बाद आप आ जाएं, अब इधर क्लिक करें। ये चीज़, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये कॉलम है। ठीक हो गया। इसको क्या कहते हैं? कॉलम। कॉलम, डी कॉलम, ई कॉलम। कॉलम्स के बाद क्या होता है? रो। ये क्या हो गया? रोज हो गई। ये नंबर 1 है, नंबर 2 है, ये नंबर 4 है, रोज हो गई। ठीक हो गया। इसके बाद
आप नीचे आ जाएं, ये आपको नज़र आ रहा है शीट्स। ये शीट 1 है, ये शीट 2 है, ये शीट 3 है। यानी कि आप एक ही वर्क बुक पे, ये आप देख सकते हैं बुक 1 है लेकिन शीट मैंने नंबर 3 ओपन की हुई है। यानी कि एक ही बुक पे आप जितनी आपको ज़रूरत है आप उतनी शीट्स ओपन कर सकते हैं। ये आपको आगे नज़र आ रहा है, इंसर्ट वर्कशीट, क्लिक करें शीट 4, क्लिक करें शीट 5, क्लिक करें शीट 6। यानी कि ज़ाहिर है कि लिमिट तो होगी लेकिन इतनी लिमिट नहीं है कि 2-4 में ये ख़त्म हो जाए। बहुत ज़्यादा शीट्स आप ओपन कर सकते हैं जितनी आपको ज़रूरत हो। और दूसरी चीज़, आप इस शीट को नाम भी दे सकते हैं। और यानी कि आप जिसके बारे में आप काम कर रहे हैं आप वो नाम भी देख सकते हैं। यानी कि ये शीट 1 है, आप यहाँ पर शीट पे कोई भी नाम इंटर कर सकते हैं। रीनेम, इधर मैं लिख देता हूँ एक्सेल ही लिख देता हूँ, इंटर। ये आप देख सकते हैं शीट 1 की जगह एक्सेल आ गया। यानी कि आप अगर कोई रिज़ल्ट कार्ड बना रहे हैं तो आप रिज़ल्ट कार्ड लिख लें, अगर कोई और चीज़ बना रहे हैं तो आप वही लिख सकते हैं। इसके बाद इस तरफ आ जाएं, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये जूम बार, इसको अगर हम जूम इन करें या जूम आउट करें तो उससे क्या होगा आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, ये आप देख सकते हैं ये कॉलम्स, ये सेल्स ज़रा बड़े हो गए हैं। अब वैसे मैं काम भी इस पे ही करूँगा क्योंकि इस तरह से आसानी से नज़र आ रहे हैं। और इधर से ही आप जूम इन भी जूम आउट भी दोनों चीज़ें कर सकते हैं। मैं जूम कर लिया मैंने, सेल्स बड़े हो गए हैं। तो अब आगे से अच्छा जी, इसके बाद आ जाएं सिलेक्ट कर्सर। कर्सर क्या चीज़ है? ये जो आपको नज़र आ रहा है एरो टाइप होता है, ठीक हो गया। सिलेक्ट कर्सर, आप जिस सेल पे भी क्लिक करेंगे तो उसकी सिलेक्शन हो जाएगी, वो सिलेक्ट हो जाएगा। जिधर भी क्लिक करें वो सिलेक्ट हो गया, इसको कहते हैं सिलेक्ट कर्सर। इसके बाद है मूव कर्सर। मूव कर्सर क्या है कि अगर आपने यहाँ से, यानी कि अगर मैं यहाँ कुछ लिख लेता हूँ, पहले मैं लिख लेता हूँ अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, एबी पॉइंट। अब मैं इसको मूव करना चाहता हूँ, यहाँ पे कॉपी पेस्ट की बात नहीं कर रहा, मूव की बात कर रहा हूँ। ये आप जब इधर दरमियान में क्लिक कर लेंगे तो आप ये चारों तरफ से जो एरो बना हुआ है इस तरह का शो होगा। सिलेक्ट करके आके आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, इसको कहते हैं मूव कर्सर। यानी कि आपने कुछ भी लिखा है तो आप किसी और कॉलम में, किसी रो में, किसी सेल में शिफ्ट करना चाहते हैं तो आसानी से मूव कर्सर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फिल कर्सर। फिल कर्सर क्या है? यानी कि अगर मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ, फिल सेम डाटे के साथ भी हो जाता है और सीरीज़ वाइज भी हो जाता है। यानी कि यहाँ मैं कुछ भी अगर आगे लिख रहा हूँ तो पीछे मुझे इस पूरे कॉलम में यही चीज़ चाहिए, पूरे कॉलम में, यानी कि एबी पॉइंट ही लिखा हर कॉलम में नज़र आए। तो ये आपको छोटा सा इधर डॉट नज़र आ रहा होगा। मैं जैसे ही यहाँ पे लेके गया हूँ कर्सर को तो ये एक प्लस का निशान बन गया है, जमा का निशान बन गया है। अब मैं क्लिक करके, राइट क्लिक करके इसको नीचे कंटिन्यू कर लूँगा। जैसे ही कंटिन्यू करूँगा तो ये सारे कॉलम्स में एबी पॉइंट ही आ जाएगा। समझ आ गई? इसे कहते हैं फिल कर्सर।
ये हो गया फिल कर्सर सेम डाटा के साथ, यानी कि जो आपने एक सेल में लिखा है आप उसी को जितने मर्जी सेल के अंदर लेके जा सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ सीरीज वाइज, यानी कि इधर मैं लिख देता हूँ 1 इधर 2, ठीक हो गया। अब मैं इसी को कंटिन्यू करना चाहता हूँ 100 तक नंबर शुमार को, तो उसी तरह से यहाँ पे लेके आऊँगा। यहाँ छोटा सा जो डॉट है यहाँ पे आके कर्सर एक प्लस का निशान बन जाएगा, राइट क्लिक करके इसको आप नीचे ले जाएं, ठीक हो गया। जहाँ तक आपको ज़रूरत है आप ले जाएं, ठीक हो गया। फिल कर्सर की समझ आ गई, सेम डाटा और सीरीज डाटा। उसके बाद आ जाएं अच्छा जी, इसके बाद हम बात कर लेंगे विड्थ की। विड्थ क्या है और इसकी क्यों ज़रूरत होती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये आपको एक सेल नज़र आ रहा है। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ ए बी पॉइंट इज माई यूट्यूब चैनल, लिख दिया। अब इस सेल में आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये सेल इतना ही है, लेकिन जो मैंने राइटिंग की है वो काफ़ी ज़्यादा है। अब इसके दो तरीक़ाकार हैं इस सेल को बड़ा करने के। एक तो यहाँ पे क्लिक किया कॉलम पे, यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके मैं खुद मूव कर लूँ, इससे क्या होगा इस कॉलम की विड्थ ज़्यादा हो जाएगी, जितनी चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ तक ठीक है, ठीक हो गया। अब दूसरी चीज़ ये है, दूसरा तरीका इसका ये है कि आप इसको इधर ही ले आएं। आपने इधर आके डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करेंगे तो जितनी ज़रूरत होगी, जितनी आपने राइटिंग की होगी, उस हिसाब से एक्सेल खुद ही विड्थ को बढ़ा देगा, ज़्यादा कर देगा। यहाँ पे मैं और कुछ भी लिख लेता हूँ, इसमें ऐड कर देता हूँ। ऐसे ही मैं कुछ लिख देता हूँ बस आपको समझाने के लिए, यानी कि अब इस कॉलम से भी ये बाहर चला गया। यहाँ पे आए, यहाँ पे आकर डबल क्लिक की तो अब इसके हिसाब से विड्थ ज़्यादा होगी, ठीक हो गया। अब एक और बात इम्पॉर्टेंट जो आपको साथ ही बताता चलूँ कि आप जो भी काम कर रहे हैं एक्सेल पे वो आपने शुरू में ही पहले सेव भी कर लेना है। थोड़ा थोड़ा काम करते करते आपने शॉर्टकट की उसके बाद यूज़ करनी है Ctrl+S। इससे आप जो भी काम करते जाएंगे वो साथ साथ सेव भी होता जाएगा। इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप पीसी पे हैं तो अगर अचानक लाइट चली जाए तो आपने जितना भी काम किया होगा अगर आप साथ साथ सेव करते गए तो वो सेव हो जाएगा, वरना सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अगर लैपटॉप पे हैं तो शायद उसकी बैटरी ख़त्म हो जाए या कोई इस तरह का इशू हो जाए तो आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, इसलिए आप साथ साथ सेव भी कर लें। सेव कैसे करना है, यहाँ पे आ जाएं फाइल पे, फाइल पे क्लिक करें सेव एज, सेव कर लेता हूँ मैं इधर डेस्कटॉप पे ही रख देता हूँ। मैं रख देता हूँ, लिख देता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ बेसिक ट्यूटोरियल, ठीक हो गया। यहाँ पे सेव कर दिया। दूसरा तरीका ये है कि आपने सिंपल सिर्फ Ctrl+S करना है तो यही चीज़ ओपन हो जाएगी।
ठीक हो गया। अब एक बार आपने इसको नाम दे के सेव कर लिया है, अब आपने सिंपल सिर्फ कंट्रोल एस ही करना है। आप जितना भी काम करते जाएंगे साथ साथ सेव होता जाएगा। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि एक्सेल की ये रोज़ हैं, जो ये रोज़ जो मैंने पहले आपको बताया था कि ये रोज़ हैं और ये कॉलम्स हैं, कि इनकी तादाद कितनी है। यानी कि आप अगर काम कर रहे हैं, आपने कोई बड़ी शीट बनानी है, तो क्या एक शीट में ये आपका सारा डाटा मुकम्मल आ जाएगा? तो जी मेरा जवाब है कि आपने जितनी मर्ज़ी बड़ी शीट बनानी है, वर्कबुक बनानी है, आपका डाटा इसमें कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि इसकी हम तादाद की बात कर लेते हैं। इसकी तादाद कितनी है? अगर मैं यहाँ से मूव डाउन करता जाऊँगा ना, तो आधा घंटा भी लगा रहूँ तो मैं आखिरी कॉलम तक या आखिरी सेल तक नहीं पहुँच सकता। वो इसलिए कि इसकी तादाद ही इतनी ज़्यादा है। इसका आसान तरीका क्या है? हमने जाना है लास्ट सेल पे, हमने चेक करना है कि आखिरी सेल जो है, आखिरी रो है जो, वो कितने नंबर पे है। ये तो 1 2 3 4 5 आपको नज़र आ रही है 12 तक, लेकिन हमने जाना है लास्ट वाली पे। यहाँ पे मैंने रखा। अब क्या करना है, आपने कंट्रोल साथ प्रेस करना है मूव डाउन को। जैसे ही मूव डाउन को मैंने प्रेस किया, मैं लास्ट रो पे आ चुका हूँ, ये लास्ट सेल पे आ चुका हूँ। ये आप इसके पीछे देख सकते हैं कि ये कितने नंबर वाला सेल है। तकरीबन 10,48,576 10,48,576 इसकी रोज़ हैं। ठीक हो गया। अब हम अगर बात कर लें, मैं दोबारा से कंट्रोल अब मूव अप करूंगा। जैसे ही मूव अप करूंगा तो सीधा पहले सेल पे। ठीक हो गया। अब मैंने इसके लास्ट कॉलम पे जाना है कि कॉलम कितने हैं। ये तो थी रोज, अब है कॉलम ए बी सी, ये कॉलम्स हैं। ठीक है, मैंने अगर इधर ही क्लिक किया है तो मैं इसी तरह करूंगा, कंट्रोल साथ लेफ्ट मूव, यानी कि मूव अप या मूव डाउन नहीं, बल्कि लेफ्ट साइड वाला, कंट्रोल मूव लेफ्ट। जैसे ही क्लिक करूंगा तो मैं लास्ट कॉलम पे पहुंच जाऊंगा। यानी कि इतने कॉलम्स हैं एक्सेल शीट के। अब मैं से अगर जाऊं तो पता नहीं शाम तक इधर ही बैठा रहूँगा, लेकिन मैं क्या करूँगा, कंट्रोल मूव राइट करूँगा तो सीधा पहले कॉलम पे। समझ आ गई आपको कि इसकी रोज़ कितनी है, इसके कॉलम्स कितने हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं टैब के हवाले से, जो आपको मेन ज़रूरत पड़ती है, जो कि एक बेसिक चीज़ है। हम कोई फॉर्मेट नहीं बनाने लगे अभी सिर्फ बेसिक्स के बारे में ही बात कर रहे हैं। बेसिक्स है क्या क्या चीज़। ठीक हो गया। इधर आपने जाना है होम पे क्लिक करना है। होम, ये है फॉन्ट ग्रुप इसका होम का ग्रुप है। टैब कौन सा? होम। इसका ग्रुप कौन सा है? फॉन्ट, जो यहाँ से शुरू होता है इस लाइन से और इस लाइन पे आके एंड हो जाता है। आगे से दूसरा ग्रुप शुरू होता है, इसका नाम है अलाइनमेंट, जो यहाँ से शुरू होगा और इस लाइन पे आके एंड हो जाएगा। ठीक हो गया। अब फॉन्ट क्या है? ये मेन चीज़ें हैं। कैलिबरी, ये फॉन्ट स्टाइल है। आपने जो भी यहाँ लिखना है या लिखा हुआ है, आप उसको सिलेक्ट करके कोई भी फॉन्ट स्टाइल चूज़ कर सकते हैं। मैंने जैसे ये किया है, ये आप देख सकते हैं फॉन्ट स्टाइल इसका चेंज हो गया। ये नीचे है बी, इसका मतलब है बोल्ड। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये बोल्ड हो जाएगा। ये तो पहले से ही बड़ा है तो इसलिए महसूस नहीं होगा। ये इस पे कर लेते हैं बोल्ड। ये आप देख सकते हैं पहले से ज़रा मोटा हो गया है। इसके बाद ये आप देख लें इटालिक, इस पे क्लिक करेंगे तो थोड़ा सी आपकी राइटिंग टेढ़ी हो जाएगी। ये अंडरलाइन है, इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने लिखा होगा उसके नीचे लाइन लग जाएगी। ठीक हो गया।
इसके बाद यहाँ पे आप राइटिंग का कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से आप राइटिंग का साइज़ चेंज कर सकते हैं। ये साथ जो बड़ा है और छोटा है इसका मतलब है आप साइज़ का ही है। आप यहाँ पे जाके अपनी मर्ज़ी का साइज़ बेशक ना सेलेक्ट करें। आपने जो भी यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है आप इधर से बाहर से ही अगर बड़े पे क्लिक करेंगे तो साइज़ बड़ा होता जाएगा, ठीक है। अगर ये साथ छोटे पे करेंगे तो साइज़ छोटा होता जाएगा, ठीक हो गया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये फॉन्ट और अलाइनमेंट जो है ये तकरीबन बेसिक्स में है, क्योंकि ये हर लिहाज से ज़रूरी है। बेसिक्स में आपको पता होना चाहिए साइज़ का, आपका जो फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट कलर है, ये भी बेसिक्स में आता है। बाकी अलाइनमेंट और ये इंसर्ट, पेज लेआउट, ये नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे इस हवाले से। तो अब आप आ जाएं न्यू टैब। ये टैब्स तो पहले से ही एक्सेल में दिए गए हैं, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आप कोई ऐसी चीज़ है जो आपके ज़रूरत के हवाले से, यानी कि आप कोई भी फॉर्मेट बनाते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपने बार बार यूज़ करनी है, यानी कि कोई चीज़ इसमें से हो सकती है होम टैब में से, कोई एक आध चीज़ हो सकती है इंसर्ट में से, कोई फार्मूलाज में से हो सकती है, कोई डाटा में, रिव्यू, व्यू में। तो आप बार बार एक एक टैब ओपन करके उसके ग्रुप ओपन करने की बजाय आप क्या कर सकते हैं, आप एक यहाँ पे टैब ही नया एंटर कर सकते हैं। वो किस तरह से, मैंने होम पे क्लिक किया है, लेफ़्ट क्लिक, ठीक हो गया। यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है, होम टैब पे जाके लेफ़्ट क्लिक किया, कस्टमाइज द रिबन। यहाँ पे आपने न्यू टैब, न्यू ग्रुप और साथ रीनेम, इधर से कोई भी नए टैब को आइकॉन भी आप उसका सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नए टैब में आपने जो जो चीज़ें ऐड करनी है इधर से आपने ऐड भी कर लेनी है। रीनेम दे के आपने ओके कर देना है, तो वो नया टैब भी आपके रिबन में शो हो जाएगा। यहाँ पे वही चीज़ें ऐड करनी है जिनकी आपको बार बार ज़रूरत पड़ती है, ठीक हो गया। मैं कैंसिल कर देता हूँ। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट चीज़ पे, वो क्या है, वो आल्ट। कीबोर्ड से मैं सिलेक्ट करता हूँ, प्रेस करता हूँ आल्ट। जैसे ही मैं आल्ट पे प्रेस करूँगा ये आपको ऊपर शो हो रहा है, इंसर्ट के साथ N, पेज लेआउट के साथ P, फार्मूला के साथ M, यानी कि ये आपको सीखने के लिए बहुत इजी हो जाता है। यानी कि बार बार आप उन चीज़ों को ओपन करें, उससे बेहतर है ये शॉर्टकट की बन जाएगी। आप पहले आल्ट पे प्रेस करें, उसके बाद मैंने आल्ट पे प्रेस किया, मैं कंट्रोल P करूँगा तो पेज लेआउट ओपन हो गया, ठीक हो गया। अब मैं दोबारा आल्ट कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ, ये व्यू है, कंट्रोल W तो व्यू ओपन हो जाएगा। यानी कि आपके सीखने के लिए और आगे सिखाने के लिए दोनों चीज़ें इजी हो जाएंगी, ठीक हो गया। उसके बाद मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा, तकरीबन ये बेसिक चीज़ें आज कवर हो चुकी हैं। तो अब आपके रिस्पांस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अगर आप रिस्पांस देते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊं, और कुछ ही वीडियोस के अंदर मैं तमाम जो एक्सेल की चीज़ें हैं वो कवर कर दूं, क्योंकि एक्सेल इस वक्त के लिहाज से हर बंदे के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, ठीक हो गया। मैं थोड़ी सी शार्ट सी रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने बात की इसकी, ये जो ऊपर नज़र आ रहा है ये क्या है, क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद ये जो नीचे नज़र आ रहे हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, इसको क्या कहते हैं, टैब्स। और ये जो नीचे इनका दिया हुआ है, मैं ये नहीं पेज लेआउट पे करूँगा तो ये जो चीज़ें हैं ये इनके ग्रुप्स हैं। उसके बाद ये नेम बॉक्स है। उसके बाद हमने बात की फार्मूला बार की। उसके बाद हमने बात की
कॉलम्स की, ये कॉलम्स हैं। उसके बाद हमने बात की रोज़ की कि ये रोज़ हैं। उसके बाद हमने ये शीट देखी, शीट को रीनेम दिया, जो भी हमने करना था, यानी कि जो जिस शीट पे वर्क करना है या जितनी ज़्यादा शीट करनी है वो यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इस साइड पे आ जाएं, ये जूम इन और जूम आउट है। उसके बाद हमने मूव कर्सर और सिलेक्ट कर्सर की बात की, यानी कि ये सिलेक्ट है, जहाँ जिस सेल पे भी रखेंगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर हम मूव करना चाहें तो यहाँ से पकड़ के इसको किसी और सेल में ले जाएंगे, मूव हो जाएगा। उसके बाद फिल कर्सर है, यानी कि अगर यही चीज़ है ये भी पॉइंट, तो मैं इसको सारे कॉलम्स में सारे सेल्स में कर दूंगा फिल। सेम डाटा भी और साथ सीरीज डाटा भी, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक हो गया। तो उसके बाद हमने बात की एक चीज़ जो थोड़ी सी शायद रह गई थी, मेरे जहन में अभी आ गई है, वो ये कि अगर आप यहाँ पे हैं इस सेल पे, आपने कुछ भी लिखा है, आप एंटर करेंगे नीचे वाले सेल में ऑटोमेटिक चला जाएगा। लेकिन अगर आप नीचे की बजाय इस साइड पे जाना चाहें इंटर के, तो आपने क्या करना है, इंटर की बजाय आपने प्रेस करना है टैब बटन। जैसे ही आप टैब करेंगे तो इस साइड पे चला जाएगा। अगर आप इंटर करेंगे तो नीचे, अगर आप टैब करेंगे तो आगे की तरफ। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद हमने बात की विड्थ की कि विड्थ को कैसे हमने बढ़ाना है या कम करना है। ठीक है, यहाँ पे डबल क्लिक किया तो विड्थ ज़्यादा होगी। ठीक हो गया। इसके बाद हमने बात की सेव की कि आपने साथ साथ सेव भी करते जाना है। उसके बाद मैंने आपको रोज़ और कॉलम्स की तादाद बताई, जो कम अज़ कम कितनी थी, आई थिंक 10,48,000 समथिंग कुछ थी आगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमने ये फ़ॉन्ट, जो होम में फ़ॉन्ट, इसके बारे में हमने बात की, ये भी बेसिक्स में आता है। और ये साथ अलाइनमेंट है वो, उसके बारे में बात की। फिर न्यू टैब की बात की कि आप इधर अगर अपने रिबन में कोई नया टैब ये ओपन करना चाहते हैं, तो ये मैंने उस वक्त जो कर रहा था, तो ये न्यू टैब मैंने कोई चीज़ भी नया ग्रुप या कोई चीज़ ऐड नहीं किया था। यानी कि अगर ग्रुप ऐड करता तो ज़ाहिर है तब भी इधर कोई चीज़ शो नहीं थी, लेकिन ये हाल ही टैब ऐड हो चुका है। आप अपनी ज़रूरत के हवाले से न्यू टैब ऐड कर सकते हैं होम को, या कहीं पे भी आप क्लिक करके इधर लेफ़्ट क्लिक करके कस्टमाइज द रिबन, आगे जाके फिर न्यू टैब और न्यू ग्रुप, और इसको अपना नाम भी दे सकते हैं कुछ भी। ठीक हो गया, ये ऐड हो गया। उसके बाद हमने बात की आल्ट की। आल्ट पे प्रेस किया तो हर चीज़ की शॉर्टकट की बन जाएगी। ठीक है। कंट्रोल साथ अगर डाटा ओपन करना है कंट्रोल ए, फार्मूला करना है कंट्रोल एम, पेज लेआउट करना है कंट्रोल पी, इस तरह से शॉर्टकट हो जाएगी। तो आई थिंक बेसिक्स तकरीबन तमाम कवर हो चुकी हैं। तो अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितनी मेहनत करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ज़ाहिर है अगर रिस्पांस मिले तो तब ही बंदा आगे भी इस चीज़ पे काम करने का दिल कर रहा है। अगर रिस्पांस ना मिले तो बहुत मुश्किल हो जाता है, आप समझते हैं इस चीज़ को। तो इसलिए आपको वीडियो कैसी लगी, इस वीडियो में आपने अगर कुछ सीखा है, अगर थोड़ा सा भी सीखा है, तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और अपनी राय भी कमेंट्स में दीजिए। ठीक हो गया। अगर आप अपनी राय देंगे, कोई रिस्पांस करेंगे, तो मैं चंद दिनों के अंदर बेसिक ट्यूटोरियल से लेके आगे भी चलूँगा। फॉर्मेट कैसे बनाना है, फार्मूलाज कैसे लगाने हैं, यानी कि रिज़ल्ट कार्ड, कोई इनवॉइस, कोई किसी तरह भी का भी इजी आसान तरीके से मैं आपको सारा एक्सेल कवर करवा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। तो अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ सीखा है इस वीडियो से, तो काइंडली ईमानदारी से वीडियो को लाइक भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।